तो नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रामर और लाइन बाय लाइन क्लियर करेंगे और बिल्कुल साधारण भाषा में पढ़ेंगे। और आपको गारंटी हम लेते हैं कि हर एक वर्ड को तोड़ तोड़ करके पढ़ाएंगे और हर एक चीज आपको याद हो जाएगा। जस्ट तो आप इतना ही ध्यान दीजिएगा कि हमको बस पढ़ना है और कॉपी कलम बिल्कुल दम दूर रखिएगा। हाँ, याद रखिएगा, दम बिल्कुल कॉपी कलम दूर रखना है। यदि आप कॉपी कलम दूर रखते हैं तो आपको दिमाग ऐसी एक्टिव रहेगा कि हमको याद कर लेना है। ठीक है, तो चलिए आज हम पढ़ेंगे ग्रामर और ग्रामर में देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से शुरुआत करेंगे और लाइन बाय लाइन करके हम लोग क्लियर करते चलेंगे। तो शुरू करते हैं ग्रामर। और ग्रामर में सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे दम इंग्लिश से, है ना। क्या इंग्लिश? हम जैसे बात करें कि इंग्लिश क्या है, व्हाट इज इंग्लिश? इंग्लिश क्या है? यदि आपसे पूछे कि इंग्लिश क्या है तो आप परिभाषा क्या दीजिएगा? आप यही परिभाषा दीजिएगा कि इंग्लिश जो है अंतरराष्ट्रीय भाषा है जो पूरी दुनिया में बोली जाती है। तो आप इसको यदि बात करिए इंग्लिश में, तो इंग्लिश में आप किस तरीके से दे सकते हैं? आप इस तरीके से दे सकते हैं, जस्ट उसी का इंग्लिश कर देते हैं कि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज who speak all over the world, है ना। एक मतलब हुआ बाबू कि व्हाट इज इंग्लिश। यदि आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश क्या है, मतलब अंग्रेजी क्या है, या ऐसे ही पूछ सकते हैं आपको कि व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के परिभाषा दे, तो उसको एक ही बात याद करवाना है, बताना है कि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज हु स्पीक ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब अंग्रेजी अंतरराष्ट्रीय भाषा है जो मतलब होता है जो पूरी दुनिया में बोली जाती है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आपको ये परिभाषा समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज इंग्लिश। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज हु स्पीक ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना। अब इंग्लिश में बात करेंगे। इंग्लिश की शुरुआत करनी है तो शुरुआत करने से पहले सबसे बच्चा लोगों को सिखाया जाता है ABCD, है ना। ABCD सिखाया जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे ABCD से शुरुआत करेंगे। जो बोलते हैं कि हमको इंग्लिश नहीं आता है, इंग्लिश समझ में नहीं आता है, तो हम उनको बता दें कि हम ABCD से शुरू करेंगे। और ABCD से लेकर के मतलब 0 लेवल से लेकर के हीरो लेवल तक चलेंगे। बस आप वीडियो में बने रहिएगा और इसको देखते रहिएगा, पार्ट बाय पार्ट करके देखिएगा। चले तो हम ABCD जो होता है, लोग बोलता है ABCD आता है, नहीं। 26 गो में से तो आप 4 गो ऐसी बता दिए ABCD। आप बच्चे लोगों को देखिएगा, पढ़ाता है, कोई बोलता है बाबू ABCD लिखो, तो ABCD 4 गो नहीं। ABCD को वर्णमाला बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वर्णमाला। ध्यान से समझिएगा बाबू, है ना। हिंदी में वर्णमाला बोलते हैं और इंग्लिश में अल्फाबेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला। अब शायद आप लोगों को समझ में आया हुआ होगा। ABCD को हम लोग बोलते हैं अल्फाबेट, वर्णमाला। वर्णमाला किसको कहते हैं? तो आप लोगों को हिंदी में याद होगा वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं, है ना। तो आपको याद होगा कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो आप ध्यान से समझिएगा, वर्णों के समूह के वर्णमाला कहते हैं। आप लोगों को हिंदी में तो याद होगा, लेकिन इंग्लिश में नहीं याद है। तो इंग्लिश में आप समझिए, जस्ट उसी को हम अंग्रेजी करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम हिंदी में अभी बताए वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, तो कहेंगे बाबू, है ना,
ए ग्रुप ए ग्रुप ए ग्रुप ऑफ लेटर ए ग्रुप ऑफ लेटर। लेटर मीन्स होता है कौची बाबू, लेटर माने होता है अंक, मतलब अंक जो होता है ना, जो अंक हम बोलते हैं या फिर लेटर बोलते हैं। लेटर मतलब वर्ण, जो जिसको हम बोलते हैं वर्णों के समूह, तो समूह को हम ग्रुप बोलते हैं। तो ए ग्रुप ऑफ लेटर इज कोल्ड अल्फाबेट। अल्फाबेट है ना, मतलब वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में लिख देते हैं, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। आपको याद हो गया होगा, है ना, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, है ना। अब इसमें जो है ये लेटर जो होते हैं एबीसीडी वर्णमाला, उसकी संख्या कितनी होती है, तो उसकी संख्या 26 होती है। उसकी संख्या कितनी होती है, तो वर्णमाला जो होते हैं वो 26 होता है संख्या में। आप जिसको यदि बात करिएगा इसको तोड़ने का, तो वर्णमाला को दो भागों में हम लोग देखेंगे। एक बोलते हैं कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, और एक होता है वॉवेल, वॉवेल, है ना, जिसको हिंदी में इसको व्यंजन, इसका स्वर कहा जाता है ना। जेकरा एबीसीडी में से 26 गो में से, अब आप बताइएगा कि कॉन्सोनेंट की संख्या कितना होता है और इसमें वॉवेल की संख्या कौन कौन होता है, वॉवेल कौन कौन होता है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि हमको समझ में आए कि बच्चा किसको किसको भी आता है। तो कॉन्सोनेंट देखिएगा, अब हम यहां बताते हैं, तो देखिए ये 5 गो जो होता है, वॉवेल की संख्या 5 होती है और कॉन्सोनेंट की संख्या 21 होता है। 5 होता है और 21 होता है ना। एबीसीडी में देखिएगा ए ई आई ओ यू, ये 5 गो के जो है ये कौची है, ये है वॉवेल, ए ई आई ओ यू। ए ई आई ओ यू क्या है, वॉवेल है। ए ई आई ओ यू क्या है, वॉवेल है। और एबीसीडी में से ए ई आई ओ यू में छोड़का के, है ना, जैसे जितना भी 21 को जो बच गया वो कॉन्सोनेंट है ना, क्या है, कॉन्सोनेंट है। अब इसमें आपको हम बता दूं कि से जो लेटर जिसको हम गिन देंगे, वैसे शब्द जिसको हम गिन देंगे और उसका लेटर के पहले, है ना, जो शब्द वर्ड के पहले ए ई आई ओ यू आता है तो उसके पहले एन लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, एन लगाया जाता है। और कॉन्सोनेंट रहेगा, ये 5 को छोड़कर के कोई और जिसको हम गिन देंगे, है ना, तो उसको हम बोलेंगे ए, उसके साथ लगाया जाता है ए। तो आपको ए किसके साथ लगाया जाता है, एन किसके साथ लगाया जाता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे इसके बाद ग्रामर पे। कहां चलेंगे, ग्रामर पे। चलिए तो इसको मिटाते हैं हम, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हैं। चलिए अब इसको जो है मिटाते हैं और आते हैं ग्रामर पे। ग्रामर देखते हैं और बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं। चलिए अब देखिएगा कि ग्रामर किसको कहते हैं। व्हाट इज ग्रामर, व्हाट इज GRAMA में है ना, व्हाट इज ग्रामर। व्याकरण क्या है बताइएगा, व्याकरण क्या है। तो आपको हिंदी में याद होगा कि व्याकरण शुद्ध शुद्ध पढ़ना, शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध बोलना क्या कहलाता है, व्याकरण कहलाता है। शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना व्याकरण कहलाता है। इस सब को याद होगा, इस सब को याद होगा। तो आप ध्यान से समझिएगा। आप ऐसे भी तो कह सकते हैं, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ग्रामर एक कला है जिसके द्वारा हम लोग शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना जान सकते हैं। ग्रामर एक कला है जिसके द्वारा हम लोग शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना जान सकते हैं, है ना। हिंदी के में हम बात करेंगे
तो समझिए, फिर से समझिए, हम बोल रहे हैं। कहेगा व्हाट इज ग्रामर, ग्रामर क्या है, व्याकरण क्या है, तो बोलिएगा व्याकरण एक कला है। व्याकरण एक कला है जिसके द्वारा हम लोग शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना जान सकते हैं, है ना। तो देखिएगा, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में हम बताएं कि व्याकरण कौन सी है, कला है, तो ये बोल देंगे ए ग्रामर इज एन आर्ट। एक ग्रामर इज एन आर्ट। देखिए हिंदी में सबसे पहले समझे, व्याकरण एक कला है, व्याकरण एक कला है। तो क्या बनाइएगा ट्रांसलेटेड टू इंग्लिश, आप यही बताइएगा कि एक ग्रामर इज एन आर्ट। व्याकरण एक कला है, ग्रामर एक कला है जिसके द्वारा बाय विच जिसके द्वारा, है ना, हम लोग शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना जान सकते हैं। तो वी कैन रीड, राइट, स्पीक, है ना, जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन रीड, राइट, स्पीक, है ना, इंग्लिश करेक्टली, इंग्लिश करेक्टली। अब आता समझिएगा कि ये ग्रामर इज एन ए आर्ट, ये ग्रामर इज एन आर्ट बाय विच, ये ग्रामर इज एन आर्ट, आर्ट मीन्स होता है कला, व्याकरण एक कला है जिसके द्वारा, बाय विच, जिसके द्वारा हम लोग वी कैन रीड, राइट, स्पीक, हम लोग रीड माने पढ़ सकते हैं, राइट माने लिख सकते हैं, स्पीक माने बोल सकते हैं, इंग्लिश करेक्टली, मतलब जिसके द्वारा हम लोग शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना जान सकते हैं। हम हिंदी में भी कहिए तो लिख देते हैं, कौन सी है, तो व्याकरण एक कला है जिसके द्वारा हम लोग शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना सीख सकते हैं, है ना। क्या है, व्याकरण एक कला है जिसके द्वारा हम लोग शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना जान सकते हैं। अब इस ग्रामर में हम लोगों के पढ़ना है ना, पारंपरिक ग्रामर, और पारंपरिक ग्रामर में आता है पास्ट ऑफ स्पीच, और पास्ट ऑफ स्पीच में आएगा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब सारे चीज आएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसमें पारंपरिक ग्रामर पढ़ेंगे, ट्रेडिशनल ग्रामर जिसको बोलते हैं। अब इसमें आएंगे क्या, व्हाट इज पास्ट ऑफ स्पीच, व्हाट इज PARTS, पार्ट्स ऑफ स्पीच, व्हाट इज पास्ट ऑफ स्पीच, है ना, व्हाट इज पास्ट ऑफ स्पीच, है ना। देखिए अब इसको परिभाषा लिखेंगे, ऑल द इंग्लिश वर्ड आर डिवाइडेड into 8 groups according to the work they do in a sentence, अब आखिर समझिएगा इसका मतलब क्या हुआ। कहता है कि ऑल द इंग्लिश वर्ड, ऑल माने सभी, द इंग्लिश वर्ड
अंग्रेजी भाषाओं में जितने भी शब्द है आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स, उसे 8 भागों में बांट दिया गया है। डिवाइड माने होता है बांटना, इनटू माने होता है परिवर्तन करना या बदल देना। 8 ग्रुप्स जिसे 8 भागों में बांट दिया गया है। अकॉर्डिंग मीन्स होता है के अनुसार, टू द वर्क मतलब काम के अनुसार, है ना। कौन किया गया है, जो अंग्रेजी भाषाओं में जितने भी शब्द है उसे काम के अनुसार 8 भागों में बांट दिया गया है, जिसे पास्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। आपको याद हो गया होगा कि पास्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो अंग्रेजी भाषाओं में जितने भी शब्द है उसे काम के अनुसार 8 भागों में बांट दिया गया है, जिसे पास्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। बोलिए तो हिंदी में भी लिख देते हैं। अंग्रेजी भाषाओं में जितने भी शब्द हैं, जितने भी शब्द हैं उसे काम के अनुसार, उसे काम के अनुसार 8 भागों में, 8 भागों में बांटा गया है, जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अंग्रेजी भाषाओं में जितने भी शब्द है, देखिए अंग्रेजी भाषाओं में जितने भी शब्द हैं उसे काम के अनुसार 8 भागों में बांट दिया गया है, जिसे पास्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। इंग्लिश में लिखे हैं, ऑल द इंग्लिश वर्ड आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड पास्ट ऑफ स्पीच। यहां आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच, है ना। तो ये हो गया। अब पास्ट ऑफ स्पीच के 8 भेद होता है ना। तो अब उसका 8 भेद जानते हैं। 8 भेद, पास्ट ऑफ स्पीच के 8 भेद देखते हैं। तो पहला आता है नाउन। नाउन पहला क्या आता है, नाउन। दूसरा पुरनाउन, दूसरा पुरनाउन। तीसरा एडजेक्टिव, नाउन पुरनाउन एडजेक्टिव। चौथा आता है वर्ब। चौथा क्या आता है, वर्ब। पांचवा आता है एडवर्ब। छठा आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन। सातवां आता है कंजक्शन। आठवां आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, नाउन पुरनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजक्शन इंटरजेक्शन। हिंदी में बात करेंगे बाबू तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच बोधक अव्यय, समुच बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, है ना। तो अब बात करेंगे हम नाउन पुरनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब
प्रीपोजिशन कंजक्शन इंटरजेक्शन। अब याद रखने का फॉर्मूला बाबू ध्यान दीजिएगा, एक फॉर्मूला याद रखिएगा, 3 2 3 के फॉर्मूला, 3 2 3 के फॉर्मूला। एक बार में कै गो बोलना है? 3 गो। तो नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, ओकर बाद 2 गो वर्ब एडवर्ब, वर्ब एडवर्ब, ओकर बाद फिर 3 गो प्रीपोजिशन कंजक्शन इंटरजेक्शन, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, वर्ब एडवर्ब, प्रीपोजिशन कंजक्शन इंटरजेक्शन, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, वर्ब एडवर्ब, प्रीपोजिशन कंजक्शन इंटरजेक्शन। एक बार में 3 गो नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, वर्ब एडवर्ब, वर्ब एडवर्ब, प्रीपोजिशन कंजक्शन इंटरजेक्शन। तो आपको इंग्लिश में याद हो गया होगा, है ना? यदि हो गया होगा तो कमेंट जरूर लिखिएगा, बताइएगा कि यस या नो। ठीक है, तो आपको याद हो गया होगा। एक बार में कै गो बोलना है? 3 गो नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, वर्ब एडवर्ब, प्रीपोजिशन कंजक्शन इंटरजेक्शन। याद हो गया आपको? समझे? जैसे नहीं तो आपको ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं कोई ब्रिज पार करते हैं, आप ब्रिज पार करते हैं, साइकिल चलाते हैं, तो कैसे आप याद करिएगा? पढ़ के आप जा रहे हैं कोचिंग से, कहीं जा रहे हैं तो 3 पैंडल जोर से मारते हैं, 3 पैंडल जोर से मारते हैं। याद रखिएगा, पहला नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, 3 पैंडल मारते हैं तो चढ़ जाता है ऊपर पोल पर। और बाद ऊपर 2 पैंडल मारते हैं, है ना? मतलब कौन? वर्ब एडवर्ब, वर्ब एडवर्ब, और फिर नीचे ढलते समय 3 को मार देते हैं ताकि लंबा खींच देवे, तो उसको कौन से बोलते हैं? प्रीपोजिशन कंजक्शन इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन कंजक्शन इंटरजेक्शन। तो देखिए, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, वर्ब एडवर्ब, प्रीपोजिशन कंजक्शन इंटरजेक्शन। चढ़ल गया, चढ़ के उतर गया, हई से हई से हई से हई से, है ना? तो नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, वर्ब एडवर्ब, प्रीपोजिशन कंजक्शन इंटरजेक्शन, है ना? चलिए, अब तो इंग्लिश में याद हो गया होगा आपको कि नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, वर्ब एडवर्ब, प्रीपोजिशन कंजक्शन इंटरजेक्शन। अब हिंदी में याद करते हैं। क्या करते हैं हिंदी में? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, सबद बोधक काव्य, समुच्चय बोधक काव्य, विस्मय आदि बोधक काव्य। मतलब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, सबद बोधक काव्य, समुच्चय बोधक काव्य, विस्मय आदि बोधक काव्य। याद रखने का फॉर्मूला एगो याद रखिएगा, स स बी क्री क्री स स बी, स स बी क्री क्री स स बी। याद रखिएगा शॉर्ट फॉर्मूला बाबू, स स बी क्री क्री स स बी। मतलब याद रखने का फॉर्मूला है ना, 3 अक्षर के ऐसी शब्द उल्टा सीधा एक समान। देखिए यहाँ पर 3 अक्षर, स स बी, यहू भी स स बी है इस साइड, है ना? तो स स बी, यहू स स बी। एकरा उठा के इस साइड कर दीजिए, एकरा उठा के इस साइड कर दीजिए, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो कहा गया कि 3 अक्षर के ऐसी शब्द उल्टा सीधा एक समान, पहला कटे तो काय काय करे, मतलब क्री 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 करे। तो देखिए, क्री क्री में हम काट देंगे, क्री के काट देंगे तो बच जाएगा क्री क्री। मतलब याद रखने के लिए काय काय याद रखिएगा, पहला कटे तो क्री क्री करे, और दूसरा भी काट देंगे तो कौन बचेगा? क्री क्री करे। तो 3 अक्षर के ऐसी शब्द उल्टा सीधा एक समान, पहला कटे तो लाज लगे, सॉरी, पहला कटे तो काय काय करे, है ना? दूसरों कटे तो काय काय करे। तो कौची है? स स बी क्री क्री स स बी। अब कहिएगा सर ये बताने के लॉजिक क्या हुआ? तो लॉजिक देखिए, स से होता है बाबू संज्ञा, स से होता है सर्वनाम, बी से होता है विशेषण, क्री से होता है क्रिया, क्री से होता है क्रिया विशेषण। देखिए वहां पढ़ी, स से होता है संबंध बोधक काव्य, स से होता है समुच्चय बोधक काव्य, ब से होता है विशेषण, सॉरी बी से होता है विस्मय आदि बोधक काव्य। तो आपको याद हो गया होगा और आपको जरूर समझ में आया होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारे चीज आपको समझ में आया होगा, है ना? एक इंग्लिश का ग्रामर की पार्ट नंबर 1 में जाएगा और आपको पार्ट नंबर 2 जो है शुरू करेंगे कौची? नाउन शुरू करेंगे, नाउन। तो नाउन जो है अगला चैप्टर में चालू होगा। ठीक है, तो आप लोग इतना ध्यान दीजिएगा, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आपको लाइक सब्सक्राइब शेयर करे बिना इधर उधर हिलिए डोलिएगा नहीं। और जितना आप शेयर करिएगा, आप लोग कमेंट करिएगा, जितना समझ में आपको आएगा जरूर बताइएगा, ताकि हम भी और इससे बेहतर तरीके से पढ़ाएं और थोड़ी मोटिवेट मिल सके कि हाँ हम पढ़ाएं तो आप लोगों के समझ में आया। तो चलिए, इतना ही के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।